भारतीय संसद, संसद यानी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या है, कैसे काम करता है और भारतीय राज्य व्यवस्था में इसका क्या रोल है, इंडियन पॉलिटी में इसका क्या रोल है, आज इस मुद्दे पे बात करेंगे हम। बाहर बहुत बारिश हो रही है, एकदम मानसून सा आ गया, इसलिए 2-3 दिन का गैप हो गया था मेरे पास। इसमें मैं गांव में आया हूँ, बहुत सारी व्यवस्था है, फिर भी समझ लीजिए कि वाइट बोर्ड की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। बहुत सारे क्लास थे तो क्लास में इतनी गंदगी। फिलहाल संसद, भारतीय संसद की बातें करने चल रहा हूँ। भारतीय संसद की बात करूँगा, भारतीय संसद कैसे काम करता है इसकी भी बातें होंगी, और राष्ट्रपति किस प्रकार से इसका अंग है इसकी भी बातें होंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की जो संसद है यानी पार्लियामेंट है, वो भारतीय पूरी व्यवस्था की, राज्य व्यवस्था की विधायी अंग है, या कहूँ कि भारतीय संसद संविधान का विधायी अंग है। सारे कार्य जो होते हैं केंद्र के, वो संसद करता है, या यूँ कहूँ भारत सरकार के सभी कार्य भारतीय संसद करती है। संसद के 3 अंग हैं, नॉर्मली समझिए संसद के 3 अंग हैं। पहला है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं इंग्लिश में, प्रेसिडेंट, ठीक है। दूसरा है राज्यसभा, राज्यसभा जिसको इंग्लिश में भी राज्यसभा ही कहते हैं, राज्यसभा। और तीसरा पार्ट है इसका लोकसभा, जिसको इंग्लिश में भी लोकसभा ही कहते हैं, ठीक है, लोकसभा। आप में से बहुत सारे लोगों को ये संसद पता होगा, बहुत सारे लोग संसद जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि आप नए स्टूडेंट हैं और मैं हमेशा नए समझ के ही पढ़ाता हूँ यहाँ पे। आप ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संसद के 3 पार्ट हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ध्यान से देखिए, राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। अगर कोई कहे कि संसद के कितने पार्ट हैं तो आपको बताना है 3 पार्ट है, ठीक है। भारतीय संसद के 3 पार्ट है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के तहत इनका वर्णन किया गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, जिसके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है आपको बता चुका हूँ। जिसके चुनाव में सभी सांसद नहीं, केवल निर्वाचित सांसद और सभी एमएलए भाग लेते हैं। सभी, ये कहूँ कि सभी निर्वाचित सांसद और विधायक भाग लेते हैं, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति में। राज्यसभा, राज्यसभा को 1954 के पहले तक कहा जाता था राज्य परिषद। क्या कहा जाता था? राज्य परिषद, राज्य परिषद नाम से जाना जाता था। लेकिन 1954 में राज्य परिषद का नाम इसका राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा जो होता है वो होता है, इसको और एक नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं उच्च सदन। क्या कहते हैं? उच्च सदन। अभी आगे मैं बताऊंगा राज्यसभा वाले पार्ट में कि कैसे डिसाइड करना है। उच्च सदन कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा को पहले 1954 के पहले तक कहा जाता था लोगों का परिषद या जनता का परिषद, जनता का परिषद नाम से जाना जाता था। लेकिन 1954 में इसका नाम लोकसभा रखा गया, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्य का, राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। वहीं ये लोकसभा कहूं तो लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं, यानी कि उनको हम आप नहीं चुनते, उनको एमएलए चुनते हैं, जो विधायक होते हैं वो चुनते हैं, ठीक है। वहीं लोकसभा का चुनाव होता है तो वो जो लोकसभा चुनाव आपने सुना होगा जहां पे जनता वोट करती है, ठीक है। तो अब चलिए, अब आपको एक एक पार्ट में पढ़ाऊंगा, एक एक चीजें बताऊंगा। 2 से 3 पार्ट में ये वीडियोस होंगे। पहला पार्ट मैंने बता ही दिया है, इसको मैं पार्ट में नहीं चुन रहा हूं कि राष्ट्रपति को मैंने बढ़िया से डिफाइन कर दिया है। अब मैं बात करूंगा राज्यसभा और लोकसभा की, और साथ ही पहले बात कर लेते हैं संविधान में संसद की भूमिका, संसद को कितने भागों में, किस आर्टिकल में कहां से कहां तक दिया गया है, तो इसकी चर्चा मैं कर लेता हूं। इसको मिटा के फिर लिखते हैं। सुनिए जरा, जो भारतीय संसद है, भारत की संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट,
पार्लियामेंट की जो चर्चा है वो 5वें संविधान के 5वें भाग में अनुच्छेद 69 से 122 तक दिया गया है। किसमें दिया गया है? 5वें भाग में अनुच्छेद 69 से 122 में दिया गया है। इसके बारे में चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैं आपको ऑन स्क्रीन ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि संविधान के किस अनुच्छेद में क्या क्या लिखा है। उसके बाद के जो नेक्स्ट पार्ट होगा आपका, उसमें राज्यसभा बात करेंगे, उसके बाद लोकसभा बात करेंगे, फिर उनके कार्यों की बात करेंगे। आराम से डिफाइन किया जाएगा, 3 लेक्चर होगी। अब मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।